हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया ही होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी लोगों के लिए बायोलॉजी टॉप 500 MCQ सीरीज का पार्ट 6 लेकर आई हूं। पार्ट 5 तक मैं करवा चुकी थी और आज के वीडियो लेक्चर में मैं क्या करवाऊंगी, पार्ट 6 को करवाऊंगी। तो इसमें भी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन कर लाई हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो आज का क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइजेशन अकर? महिला प्रजनन तंत्र के किस भाग में निषेचन होता है? यूट्रस, गर्भाशय, ओवरी, अंडाशय, फ्लोपियन ट्यूब, वेजाइना, योनि। बताइए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि ऐसा महिला के कौन सा प्रजनन तंत्र का है उसके उस भाग में आपका क्या होता है, निषेचन होता है। सबसे पहली बात कि फर्टिलाइजेशन बोलते किसको? तो फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं जहां पर मेल का स्पर्म और फीमेल का एग, या उसको क्या बोलते हैं, ओवा। क्या बोलते हैं? एग, या फिर उसी को क्या बोला जाता है, ओवा बोला जाता है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलिएगा? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फर्टिलाइजेशन आपके फ्लोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती है? फ्लोपियन ट्यूब में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर डायग्राम के हेल्प से मैं बता रही हूँ कि कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होती है। सबसे पहले क्या है? ओवरी। तो ओवरी में क्या होता है? यहाँ पर एग प्रोड्यूस होता है और फिर कुछ हार्मोन भी यहाँ पर बनते हैं। क्या होते हैं? ओवरी में एग प्रोड्यूस होता है, फिर हार्मोन्स भी बनते हैं। फिर फ्लोपियन ट्यूब में क्या हो रहा था? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? स्पर्म है जो एग से मिल रही है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। वो कहाँ हो रही है? आपका फ्लोपियन ट्यूब्स में। फिर यूट्रस में क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि बेबी ग्रो ए हेयर होता है, मतलब यहाँ पर बच्चे आपके ग्रो होते हैं। फिर सर्विक्स में क्या होता है? डायलेट्स इन लेबर। जब सर्विक्स, जब लेबर के टाइम आता है, जब डिलीवरी के टाइम आती है, तो ये फैल जाता है जिससे बच्चे आसानी से बाहर निकलते हैं। फिर वेजाइना में क्या होता है? चाइल्ड बर्थ के लिए अलाउ करता है। फिर इंटरकोर्स यहाँ पर होता है। फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो होती है, जब आपके पीरियड्स होते हैं तो वहाँ से जब ब्लड कहाँ से निकलती है? वेजाइना से निकलती है। और फिर इंटरकोर्स भी कहाँ से हो रहा है? आपका वेजाइना से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज? जीवों को का वर्गीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन, विकास, टैक्सोनॉमी, जाति विज्ञान, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, डाइजेशन, पाचन। बताइए कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस का आप क्या कहते हैं? मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का जब प्रोसेस हो रहा तो उसको क्या कहिएगा? उसको आप कहिएगा टैक्सोनॉमी। क्या कहिएगा? टैक्सोनॉमी। देखिए यहाँ पर टैक्सोनॉमी का डिफिनीशन दिया है। टैक्सोनॉमी क्या बोलते हैं? द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और जो पुराने जो साइंटिस्ट है, जो एंशिएंट टाइम के साइंटिस्ट, वो क्या किए कि ऑर्गेनिज्म को स्टडी किए और जो सिमिलर टाइप के, मतलब एक टाइप के थे वेस्ट, सिमिलर टाइप के वेस्ट है, उसको क्या किए? एक ग्रुप में रखें। तो टैक्सोनॉमी हिरार्ची आपका 7 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है स्पेसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में रक्त को छानने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? हार्ट, हृदय, लंग्स, फेफड़े, लीवर, यकृत, किडनीज, गुर्दे। बताइए कि आपके जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो कौन सा ऑर्गन के हेल्प से होता है? मतलब जब ब्लड जब फिल्टर हो रही है तो कौन सा ऑर्गन करती है? वो आपका किडनी करता है। कौन करता है? किडनी। किडनी का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना। तो ब्लड को भी फिल्टर कौन करता है? किडनी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? निम्नलिखित में से कौन को आधुनिक अनुवंशिक का पिता कहा जाता है? मतलब कि इसमें से कौन है जिसको आप क्या कहिएगा? आधुनिक अनुवंशिक का पिता कहिएगा। चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लुई पास्चर, वाटसन और क्रिंग। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर मेंडल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर मेंडल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, प्लेगरा, बेरीबेरी। इसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए एक टेबल लेकर आई हूँ। इस टेबल के हेल्प से आप जो जो मतलब इस टाइप से ना रिपीट बहुत होते हैं क्वेश्चन,
कौन से विटामिन के कारण कौन सा डिजीज हो रहा है, या फिर कौन से मिनरल के कारण कौन सा डिजीज हो रहा है। तो चलिए एक बार इस टेबल को हम लोग देख लेते हैं, ताकि इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है, आपको लॉस ऑफ विजन, देखने में प्रॉब्लम होती है। विटामिन बी1 की कमी से क्या होती है, बेरी बेरी होती है। बेरी बेरी किसके विटामिन से होती है, बी फॉर बेरी बेरी, बी फॉर विटामिन बी, यानी विटामिन बी के कारण क्या होती है, बेरी बेरी, जिसमें क्या होता है, बेरी बेरी में आपका मसल कमजोर हो जाती है। विटामिन सी में से क्या होता है, स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब, स्कर्वी में क्या होता है आपका, जो आपका मस्कुरा है उससे क्या होता है, खून बहता है, ब्लीडिंग गम्स है। फिर विटामिन डी की कमी से क्या होती है, रिकेट्स। रिकेट्स मतलब क्या होता है, आपका जो बोन्स है जो सॉफ्ट हो जाएंगे और बेंट हो जाएंगे। फिर कैल्शियम की कमी से क्या हो रहा है, आपका बोन एंड टूथ डिके हो रहा है, मतलब आपकी दांत है जो कमजोर सर रही है और बोन्स है जो कमजोर हो रही है। आयोडीन की कमी से क्या होती है, आप सभी लोगों को पता है, आयोडीन की कमी से गोइटर होती है, जो स्वाइलन ग्लैंड्स हो जाती है डी नेक में, मतलब आपका ग्यारी के पास क्या हो जाता है, ग्लैंड्स है जो स्वेल कर जाती है। आयरन की कमी से क्या होती है, एनीमिया, और एनीमिया के कारण क्या होती है, आपको वीकनेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी बॉडी। दिल का कौन सा भाग शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दाहिना एट्रियम, बाया एट्रियम, दाहिना वेंट्रिकल, बाया वेंट्रिकल। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका हार्ट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है आपके बॉडी में, मतलब जो हार्ट में क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और फिर बॉडी को पहुंचाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ह्यूमन हार्ट का सिंपल सा हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, मतलब इसमें क्या क्या इसका काम है जो आपको सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। सबसे पहले होता है राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में क्या होता है, राइट एट्रियम में वेना कावा से यहाँ पर क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। कहाँ से आते हैं, पूरे बॉडी के थ्रू वेना कावा से आता है। तो वेना कावा से कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, और यहाँ पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर राइट एट्रियम पंप करके कहाँ भेजता है, राइट वेंट्रिकल में भेजता है। कहाँ भेजेगा, आपका राइट वेंट्रिकल में भेजेगा। फिर ये कहाँ, राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्या कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल सबसे आपको ब्लड कहाँ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है। और किसके हेल्प से जा रहा है, वो पिलमनरी आर्टरी के हेल्प से जा रहा है। किसके हेल्प से जा रहा है, पिलमनरी आर्टरी के हेल्प से जा रहा है। किसके हेल्प से जा रहा है, आपका पिलमनरी आर्टरी से। और वहाँ पर लंग्स में हेड जो ब्लड है जो वो प्यूरिफाई होता है, फिर वो कहाँ आता है, वो आपका प्रिलिमिनरी वेन के द्वारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। कैसा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। फिर लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर ये भी कहाँ क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, आपका अरोटा के थ्रू पूरा बॉडी में चल जाता है। तो आपका क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस टाइप से आपका पूरा बॉडी में पहुंच गया। तो बताइए क्या क्या मैकेनिज्म, क्या क्या हम काम बताएं। सबसे पहले तो आपको 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। पूरा जितने भी इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा है उससे क्या होते हैं, आपके बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। और वहाँ से क्या आते हैं, राइट एट्रियम में आपका ब्लड जाएगा, वो कहाँ क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। फिर राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल में लंग्स से जाते हैं, किसके हेल्प से, प्रिलिमिनरी आर्टरी के हेल्प से जाएगा। और फिर लंग्स में क्या होते हैं, ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड होते हैं। फिर वहाँ से क्या होता है, प्रिलिमिनरी वेन में जाएगा। और प्रिलिमिनरी वेन में कैसा ब्लड आया, लंग्स से आया, तो कैसा ब्लड है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर प्रिलिमिनरी वेन से आपका लेफ्ट एट्रियम में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, यहाँ से फिर पूरा बॉडी में या फिर एरोटा में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिससे क्या होगा, पूरा बॉडी में पहुँचता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या बोल रहा था कि हार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और पूरा बॉडी में पहुंचा रहा है, तो वो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स। मानव हृदय में कुल कितने कच होते हैं। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखिए, सबसे इजी क्वेश्चन आज का क्लास का। बताइए ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स इन प्लांट्स इज कॉल्ड। पौधों में पानी का जड़ से पत्तियों तक जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन, बाष्पोत्सर्जन, ओस्मोसिस, द्विसंवहन, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण।
बताइए कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहाँ पर क्या होती है, रूट से पानी ऑब्जर्व हो रहा है, वो लीव्स में जा रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को आप ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। देखिए ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस दिखाया जा रहा है कि रूट्स है जो सोल से वाटर को टेक करता है, उसके बाद फिर कहाँ जाता है, लीव्स में जाता है, फिर उसके बाद वाटर है जो इवेपोरेट हो जाता है लीव्स से, तो इसको प्रोसेस का क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस का आप ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द एंजाइम पेप्सिन इज सीक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। पाचन तंत्र के किस भाग द्वारा पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, पैनक्रिएज, अग्नाशय, स्टोमक, पेट, लीवर, यकृत। बताइए पेप्सिन एंजाइम है जो कहाँ से आपका सीक्रेट होता है, तो आप सभी लोगों को पता है कि पेप्सिन है जो कहाँ से सीक्रेट होती है, पेप्सिन आपका स्टोमक से सीक्रेट होती है। कहाँ से होती है, स्टोमक से सीक्रेट होती है। देखिए मैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को लेकर आई हूँ, वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ से रिलीज होता है, तो कुछ है जो याद कर लीजिएगा। देखिए सिलाइवरी एमिलेज है, तो सिलाइवरी एमिलेज कहाँ से होता है, आपका सिलाइवरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है और कहाँ रिलीज होता है, माउथ में। फिर पेनिक्रिएटिक एमिलेज कहाँ होता है, पेनिक्रिएज में होता है प्रोड्यूस और कहाँ रिलीज होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। मल्टेज कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है और वहीं पर रिलीज होता है। पेप्सिन कहाँ से होता है, प्रोड्यूस हो रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड में और रिलीज कहाँ होता है, स्टोमक में। ट्रिप्सिन कहाँ हो रहा है प्रोड्यूस, पेनक्रियाज में और रिलीज कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेप्टिडाइड्स कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज और फिर प्रोड्यूस भी वहीं होता है। फिर न्यूक्लियस पेनक्रिएज में प्रोड्यूस हो रहा है और रिलीज कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। न्यूक्लियोसाइडेज कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, पेनक्रियाज में और रिलीज कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लाइफेज कहाँ होता है, पेनक्रिएज में प्रोड्यूस होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। देखिए सलाइवरी एमिलेज है जो और पेनक्रिएटिक एमिलेज कहाँ, सिलाइवरी एमिलेज और पेनक्रिएटिक एमिलेज ये सब कहाँ, मतलब कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, सिलाइवरी एमिलेज सिलाइवरी ग्लैंड में, पेनक्रिएटिक एमिलेज पेनक्रिएज में, मल्टेज स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर पेप्सिन कहाँ हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। ट्रिप्सिन कहाँ हो रहा है, पेनक्रिएज में। तो ये सब जो है याद रखिएगा, मेनली आपका क्या, सिलाइवरी एमिलेज याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सिलाइवरी एमिलेज कहाँ रिलीज होता है, तो माउथ में रिलीज होता है और कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, सिलाइवरी ग्लैंड में होता है। और ये याद रखिएगा पेप्सिन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में और रिलीज कहाँ होता है, स्टोमक। और फिर ये आप याद रख लीजिएगा कि ट्रिप्सिन कहाँ रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोड्यूस कहाँ होता है, पेनक्रिएज में। ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सब आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया। मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, हिप्टेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। मलेरिया, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस। तो बताइए कि कौन सा ऐसा डिजीज है जो बैक्टीरिया के कारण हो रही है, मतलब मलेरिया हो रहा है या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है या इन्फ्लुएंजा हो रहा है या हेपेटाइटिस हो रहा है। तो ऐसा कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आप सभी लोगों को मैंने कल भी इस पर क्वेश्चन बनवाई थी, तो अब बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में लिखिए। बैक्टीरिया के कारण कौन सा डिजीज होती है, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज होती है। और मलेरिया किसके कारण होता है, आपका मलेरिया है जो प्रोटोजोआ के कारण हो रही थी, कल भी मैंने आपको बताई थी इस डायग्राम के रूप में जो मैंने बताई थी कौन कौन सा डिजीज किसके कारण हो रहा है। तो आप लोग याद कर लिए होंगे, तो इसको भी देख लीजिए फिर से कि आप लोगों को रिवाइज हो जाए, ठीक। तो बैक्टीरिया के कारण कौन सा डिजीज हो रहा था, आपका टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, क्लोरा वगैरह हो रहा था। वायरस से, एड्स से, स्मॉल पॉक्स वगैरह किससे हो रहा था, वायरस से हो रहा था। प्रोटोजोआ से मलेरिया हो रहा था। फिर फंगाई से क्या हो रहा था, रिंगवर्म हो रहा था, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से आप लोग जितना भी मैं क्लास में करवाई हूँ सबको रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक।